गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था रिलेशन एंड फंक्शन और फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। उसमें क्या था हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी टू सेट और ऑर्डर पेयर। आज हमारे पास यह है रिलेशन। तो पहले रिलेशन की डेफिनेशन। वैसे एक्चुअली में देखा जाए तो हमारे पास रिलेशन की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। अब नाम ही क्या है रिलेशन। अब जनरली फॉर एग्जांपल हम किसी भी फैमिली में हर एक पर्सन का रिलेशन अलग पर्सन से अलग रिलेशन होगा, क्लियर। इसी तरह डिफरेंट सेट के साथ रिलेशन क्या होगा, डिफरेंट। इसलिए हमने सेट्स के बीच में डेफिनेशन बनाई कॉमन सी, क्या होगी, लेट ए एंड बी आर एनी टू सेट, ठीक है। देन आर इज कॉल्ड रिलेशन। अगर ए और बी हमारे कोई भी दो सेट है तो आर जो होगा वो क्या कहलाएगा, रिलेशन इन सेट ए टू सेट बी। अब रिलेशन है बिटवीन, तो कभी भी रिलेशन होगा तो हम जैसे जनरली एग्जांपल लें तो रिलेशन के लिए किसी दो पर्सन के बीच में होगा, खुद के साथ रिलेशन थोड़ा ना करेंगे हम। तो रिलेशन हमेशा ऑलवेज बिटवीन टू सेट्स सच दैट सेट ए टू सेट बी। अब ये इस तरह हो सकता है कि सेट बी टू सेट ए, ये तो होगा रिलेशन के अकॉर्डिंग। इफ आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। तो ए और बी हमारे पास कोई भी दो सेट हैं, देन आर इज कॉल्ड रिलेशन। तब रिलेशन क्या होगा, इन सेट ए टू सेट बी, सेट ए टू सेट बी। इफ जो आर रिलेशन है हमारा वो क्या होना चाहिए, हमारे पास सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी कल हमने पढ़ा था क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। अब ए क्रॉस बी का सबसेट है, ए क्रॉस बी में कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या है हमारे पास, ऑर्डर पेयर, क्लियर। तो यहां पर अगर हम लिखें तो रिलेशन क्या हो जाएगा, एक्स वाई ऑर्डर पेयर होंगे सच दैट एक्स बिलोंग्स टू। अब पहले सेट क्या है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से होगा, सेकंड सेकंड से। तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, ठीक है। और साथ में ऑर्डर पेयर क्या है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ ना कुछ और अलग कंडीशन की मिलेगी, क्लियर। फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। सेम एज इट सेट्स की तरह जो हमने सेट में पढ़ा था। रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, तो रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म हमें पता है, अगर हम रिलेशन को किसमें देखें, न्यूमेरिकली। फॉर एग्जांपल ए सेट हमने क्या मान लिया, 1 2 3। बी सेट क्या मान लिया, ए बी सी डी, ठीक है। रिलेशन डिफाइंड है, आर है ए टू बी, इस तरह देख लो या ए क्रॉस बी देख लो। तो और आर इज इक्वल टू हमें क्या मान लिया कि 1 ए 2 बी और 3 सी। ये ऑर्डर पेयर हमारे बन रहे हैं, क्लियर। तो ये जो 1 ए 2 बी 3 सी, तो ये हमारी कौन सी फॉर्म होगी, रोस्टर फॉर्म होगी। अगर इसी को हम जनरली लिखते इस तरह तो ये हमारी कौन सी फॉर्म होती, सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सी हो जाती, सेट बिल्डर फॉर्म, क्लियर। अगर रिलेशन न्यूमेरिकली लिख रखा है तो कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। अगर थ्योरेटिकली लिख रखा है जनरल और कंप्लीट रिलेशन एक सिंगल डेफिनेशन में, तो कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। फिर आता है डायग्राम। डायग्राम में किस मींस एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में क्या होगा हमारे पास, अब मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं हम, ए टू रिलेशन हमारा डिफाइंड है ए टू बी, या इस तरह लिख लो या ए टू बी लिख लो, क्लियर। इस तरह भी और इस तरह दोनों तरह लिख सकते हैं। अब डायग्राम बनाना हमने, सेट रिप्रेजेंट कर दो। ये सेट क्या मान लिया, ए है, ये क्या होगा, बी। ए सेट में क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3। बी में क्या है, ए बी सी डी, ठीक है। अब ए सेट है, बी सेट है। अब इसी का रिलेशन का मैं एग्जांपल लूंगा। 1
का ऑर्डर पेयर किसके साथ है, ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ। तो हमें यहाँ पर रिलेशन बताना है, जो रिलेशन 1 का है वो किसके साथ है, ए का, 2 का किसके साथ है, बी का, और 3 का किसके साथ है, सी का, सी के साथ। क्लियर। तो ये हमारा हो गया डायग्राम। मींस जो ऑर्डर पेयर हमारे पास है, ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट क्या होंगे, फर्स्ट सेट में, और सेकंड एलिमेंट किस में होंगे, सेकंड सेट में। ठीक है। फिर आती है डोमेन एंड रेंज। अब यहीं पर देखो, जो फर्स्ट सेट की जो इमेज होती है हमारी, यहाँ पर क्या होती है, हमारे डोमेन। फर्स्ट सेट के एलिमेंट क्या होते हैं, डोमेन। सेकंड सेट की जो हमारी इमेज आ रही है, ये क्या होती है, हमारी रेंज। क्या होती है ये, रेंज। कंप्लीट सेट नहीं होगा। और सेकंड सेट को, कंप्लीट सेट को हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन। ठीक है। रेंज में सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे जो जो ऑर्डर पेयर में है, और वो भी कौन से, सेकंड एलिमेंट। ठीक है। तो जनरल अगर हम बोले तो आप रेंज में कौन से एलिमेंट आएंगे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ, और सेकंड, ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स इन एनी रिलेशन। क्लियर। फर्स्ट सेट डोमेन, सेकंड सेट के जो डोमेन ऑर्डर पेयर में वो हमारी रेंज, और सेकंड कंप्लीट सेट क्या होगा, कोडोमेन। क्लियर। फिर आता है हमारे पास टाइप ऑफ रिलेशन। फिर क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। फर्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन कौन सा होगा, अगर कोई भी हमारे पास रिलेशन है आर, अगर इसमें ओनली वन वन, अगर दोनों लिखे तो ए टाइप की ऑर्डर पेयर, वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी। अगर फॉर एग्जांपल अगर आफ्टर फॉर्म में समझ लो, आसानी से समझ में आएगा, 1 1 2 2 3 3, इस तरह के कोई भी ऑर्डर पेयर है ओनली, इससे अलग कुछ नहीं होना चाहिए, तो हमारा रिलेशन कौन सा है, आइडेंटिटी रिलेशन। अगर यहाँ पर कोई एक अलग ऑर्डर पेयर आ गया साथ में, तो अब ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि साथ में कोई अदर ऑर्डर पेयर जिसके एलिमेंट सेम नहीं है, दोनों वो एग्जिस्ट कर गया, तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। अगर सभी ऑर्डर पेयर सेम एलिमेंट्स के हैं, मतलब या 1 1 या 2 2 या 3 3 4 4, तो रिलेशन हमारा कौन सा है, आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर। फिर उसके बाद है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, अब रिलेशन दो सेट्स के बीच में डिफाइन होता है, क्या, ए टू बी में। तो जो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी को ऐसे भी एलिमेंट्स अगर हम किस में लिख दें, रिलेशन में, कोई रिलेशन है डिफाइन है ए टू बी, तो अगर हम रिलेशन बना दे ए क्रॉस बी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी, देन आर इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन ऑफ ए टू बी। क्लियर। ए में जितने एलिमेंट है, बी में जितने भी एलिमेंट है, ए के से भी एलिमेंट्स का बी के से भी एलिमेंट के साथ क्या बना दो, ऑर्डर पेयर बना दो, उसको किस में लिख दो, रिलेशन में, तो हमारा रिलेशन कौन सा हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। थर्ड है एम्प्टी रिलेशन और वॉइड रिलेशन। एम्प्टी मींस खाली, अगर रिलेशन में कोई ऑर्डर पेयर ही ना हो तो रिलेशन कौन सा होगा, एम्प्टी मींस जिसमें एक ऑर्डर पेयर ना हो, तो या वॉइड रिलेशन। क्लियर। फिर उसके बाद है हमारे पास रिलेशन इनवर्स रिलेशन। कौन सा, इनवर्स रिलेशन। तो मान लिया कि कोई हमारे पास एक रिलेशन डिफाइन है, 1 1 1 2 2 3 3 4, इस तरह। तो ये इस रिलेशन का जो इनवर्स होगा
मीन्स ये रिलेशन डिफाइन हमारा ए टू बी। अब इनवर्स कर दिया हमने, रिवर्स करेंगे तो मतलब क्या होगा, रिलेशन डिफाइन बी टू ए, तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास इसी के अकॉर्डिंग, फर्स्ट के जो सभी ऑर्डर पेयर है उनके एलिमेंट क्या करने हमने, इंटरचेंज, जो फर्स्ट में वो सेकंड होना, जो सेकंड है वो फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा 2 1 3 2 4 3। क्लियर, ये हमारे पास इनवर्स रिलेशन। अब 3 रिलेशन और बच गए, वो हमारे 12th में भी आएंगे। एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन दोनों हमारे 12th में आएंगे, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, कोई भी आर रिलेशन हमारा अगर रिलेशन में ए टाइप के ऑर्डर पेयर बिलोंग करते हैं, वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी, क्लियर। तो रिलेशन कौन सा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब बोलो सर ये तो आइडेंटिटी रिलेशन भी आया था, बट आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या डिफरेंस है। अब 1 2 2 3 3, एक ये कोई रिलेशन है, एक ले लिया हमने 1 1 2 2 3 3 2 3, ठीक है। अब जो ये रिलेशन है आइडेंटिटी रिलेशन भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, बट जो ये रिलेशन है इसमें आएगा 1 1 2 2 3 3, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आएगा 2 3, तो ये जो रिलेशन है आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, बट क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। मींस जिस सेट के ऊपर जो हमारा रिलेशन डिफाइन है उस सेट के सभी एलिमेंट्स, अगर 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 ये ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करने चाहिए, और साथ में कोई ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्लियर। फिर आता है हमारे पास सिमेट्रिक, कौन सा रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। मान लिया कोई भी आर हमारा रिलेशन है किस टाइप का, ऑर्डर पेयर ए बी, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। अगर इसमें अगर ए बी ऑर्डर पेयर बिलोंग्स करता है ना आर में, साथ में क्या भी ईच एलिमेंट्स के लिए बिलोंग करना चाहिए बी ए, जो भी ऑर्डर पेयर है उस ऑर्डर पेयर का इनवर्स उसी रिलेशन में एग्जिस्ट करता है, ईच ऑर्डर पेयर का, तो हमारा रिलेशन कौन सा होगा, सिमेट्रिक। मींस अगर ए बी ऑर्डर पेयर आर में बिलोंग्स करता है तो बी ए भी क्या करना चाहिए आर में, क्लियर। फिर हमारे पास लास्ट रिलेशन है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, अगर कोई भी रिलेशन हमारा आर, उस आर रिलेशन में किस टाइप के ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहे हैं, ए बी टाइप के, और साथ में किस टाइप के भी हैं, बी सी टाइप के, बिलोंग्स टू आर। अब इसमें कॉमन क्या है, जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर हमारा उसका सेकंड एलिमेंट और सेकंड का फर्स्ट, ये दोनों क्या है, सेम। तो इस तरह के हमने जितने भी हमारे पास ऑर्डर पेयर है सभी के लिए साथ में क्या भी ऑर्डर पेयर बिलोंग करना चाहिए हमारे पास आर में, ए सी, जो कॉमन उसको हटा दो, क्या बच गया ए और सी, ए सी ऑर्डर पेयर आर में बिलोंग कर गया सभी के लिए, तो ट्रांजिटिव रिलेशन है, अदरवाइज नोट। ये डिटेल में हमारे पास आएंगे 12th में। अब हमने बताया था कोई रिलेशन है, रिलेशन क्या होगा, सबसेट ऑफ टू सेट ए क्रॉस बी, इसका सबसेट होगा। अगर हमें ये बताना हो कि कोई भी दो सेट है, ए सेट में कितने एलिमेंट हमारे पास है m और बी सेट में कितने एलिमेंट है n, तो नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ
रिलेशन बिटवीन ए टू बी। तो हम कितने रिलेशन बना सकते हैं ए से बी तक? इफ एन ए इज इक्वल टू एम, एन बी इज इक्वल टू एन, मीन्स ए सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट हैं? एम है, और बी में कितने हमारे पास? एन है। तो ए क्रॉस बी में हमारे पास कितने एलिमेंट हो जाएंगे? इस एलिमेंट का इस एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बनेगा, तो कितने ऑर्डर पेयर बन गए? एम एन ई। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ए क्रॉस बी में कितने हो जाएंगे? 2 टू पावर एम एन। मीन्स उस रिलेशन जिस सेट के अंदर डिफाइन हो रहा है उसकी क्रॉस प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर पेयर होंगे, तो वही उसकी क्या बना दो? सबसेट। क्लियर? तो ये हमारे पास है रिलेशन की इंट्रोडक्शन। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। क्या है? लेट ए सेट हमारे पास 1 2 3 4 5 6 रिलेशन डिफाइन है ए टू ए। देखो कैसे बनाएंगे रिलेशन। ए रिलेशन क्या सेट क्या हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। जो हमारा आर रिलेशन है वो किस तरह डिफाइन है? ए टू ए। और क्या डिफाइन है रिलेशन? ऑर्डर पेयर एक्स वाई, ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट y is equal to x plus 1 where x y belongs to, ये लिखा है इसमें हम लिख सकते हैं x y belongs to a। ठीक है, अब इसकी हमने किस में बनाना है? साथ में हमने डोमेन भी लिखनी है और क्या भी लिखनी है? रेंज। ठीक है, तो डोमेन और रेंज करने के लिए पहले हमें रिलेशन लिखना पड़ेगा। तो रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लो। अब एक्स वाई ऑर्डर पेयर हमारे पास होंगे, किस तरह होंगे? जो y है इज इक्वल टू होना चाहिए x प्लस 1, और x वाई कहां से आएंगे? a से, क्योंकि डिफाइन ए टू ए है। तो x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूं, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। x की वैल्यू 2 पुट करूं तो y की वैल्यू 3। नेक्स्ट फिर 3 4 4 5 5 6। अब इतना ही पुट होगा, तीसरा 6 भी पुट कर लो। ठीक है, अगर 6 तो पुट कर लेंगे तो 6 + 1 क्या आएगा? 7, विच इज डज नॉट एग्जिस्ट इन सेट ए। तो अगर 7 सेट में है ही नहीं तो ऑर्डर पेयर में कहां से लिख देंगे? क्लियर? इसलिए ऑर्डर रिलेशन हमारा कहां तक बना? 5 6 तक। तो हमारे पास डोमेन बताई थी मैंने, जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट वो क्या होंगे हमारे पास? डोमेन, मतलब जो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। डोमेन क्या होगी? 1 2 3 4 5 6। रेंज क्या होगी? यहां पर रेंज होगी हमारे पास 2 3 4 5 6। क्लियर? और साथ में क्या भी बोलता? कोडोमेन। तो कोडोमेन सेकंड सेट के मतलब सेकंड सेट ए टू ए डिफाइन है, तो सेकंड सेट भी क्या होगा? ए। तो ए को कंप्लीट सेट लिख दो, वो हमारा क्या हो जाएगा? कोडोमेन। क्लियर? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई भी ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं इतना। बस डेफिनेशन ध्यान रखो, याद रखो कि क्या किस तो कौन सा रिलेशन कैसे होगा है, कौन सा रिलेशन कैसे होता है। अब रिलेशन का पता होता भी हम तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ए और बी सेट गिवन है, रिलेशन आर गिवन हमारा एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी और y इज इक्वल टू x प्लस 1। सेम सेट यही होगा, एक्स्ट्रा के हमें साथ में अब ए टू ए की बजाय यहाँ पर ए और बी अलग अलग सेट दे दिए। साथ में पहले फर्स्ट पार्ट में निकालना ए क्रॉस बी, फिर रोस्टर फॉर्म में, फिर डोमेन एंड रेंज, फिर साथ में हमने क्या लिखना है? एरो डायग्राम। ए सेट क्या हमारे पास? 1 2 3 4। बी सेट क्या है? 1 2 3 4, सॉरी ए सेट 1 2 3, बी सेट क्या है? 1 2 3 4। रिलेशन क्या डिफाइन हमारे पास? ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट जो एक्स वाई ऑर्डर पेयर होंगे वो कहां पे बिलोंग करेंगे? ए क्रॉस बी में, और y इज इक्वल टू किसके होगा? x प्लस 1। क्लियर? अब x की वैल्यू कहां से आएगी? ए क्रॉस बी में, तो a से, और y की वैल्यू b से। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या निकालना है? पार्ट इज बोल रखे हैं यहाँ पर a क्रॉस b। a क्रॉस b क्या आ जाएगा? 1 1 1 2 1 3 1
4 2 1 2 2 2 3 2 4। ठीक है, ईच एलिमेंट का एलिमेंट सब क्या बनाना है ऑर्डर पेयर 3 1 3 2 3 3 और 3 4। तो ये हमारे पास क्या आ गई ए क्रॉस बी मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। सेकंड क्या लिखना हमने, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। आर हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, तो किस में लिख दो रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म कैसे होगी, जो डिफाइन करा क्या एक्स वाई ऑर्डर पेयर, और जो वाई किसकी इक्वल होना चाहिए एक्स प्लस 1 के, और एक्स की वैल्यू कहां से आएंगी ए से और वाई की वैल्यू बी से। तो x की वैल्यू मैंने 1 ले ली क्योंकि सेट A में 1 है, तो y की वैल्यू 1 प्लस 1 2 है, क्या 2 है B में, यस है, तो आ जाएगा। फिर 2 3 होगा, 3 भी है B में, और फिर 2 4 क्लियर, तो सॉरी 3 4। फिर थर्ड पार्ट में क्या है, डोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या आ गया 1 2 3, रेंज क्या आ गई 2 3 4। डोमेन ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट, रेंज सेकंड एलिमेंट। फोर्थ पार्ट में हमने बनाना है एरो डायग्राम। अब एरो डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। ए सेट क्या है 1 2 3, बी सेट क्या हमारे पास 1 2 3 4। तो 1 के साथ क्या रिलेशन है, 1 किसके साथ रिलेशन में है 2 के साथ, 2 3 के साथ, 3 4 के साथ। तो ये हमारा हो गया एरो डायग्राम। फिर हमारे पास है क्या रिलेशन है, इफ ए बी बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर में, आर इज रिलेशन, आर कोई रिलेशन है, क्या है ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए इज डिविजन ऑफ बी। ठीक है, और ए बी कहां से आएंगे हमारे पास से नेचुरल नंबर्स, ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फिर देन प्रूव दैट, यहां पर क्या करना हमने प्रूव करना है रिलेशन इज आर इज रिलेशन ऑन बी, जो आर है रिलेशन ऑन एन नेचुरल नंबर, मींस जो रिलेशन डिफाइन होगा नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। तो रोस्टर फॉर्म में अगर इसकी लिखी जा सकती है तो रिलेशन डिफाइन हो गया, अदरवाइज नॉट। तो ए बी ऑर्डर पेयर होना चाहिए हमारे पास, और ए जो है वो डिविजन है किसका, बी का। तो मतलब हमारे 2 के डिविजन क्या क्या हो गए 1 और 2, 4 के 1 2 4, 5 1 5 इस तरह। तो हमने मान लिया 1 के साथ तो क्या आ गया 1 1 1 2 1 3 अप टू इनफाइनाइट। फिर 2 के साथ ही 2 2 2 4। अब इसमें कोई लिमिट तो नहीं दे रखी, तो सेट रिलेशन को कैसा होगा हमारे पास इनफाइनाइट रिलेशन। तो 2 4 2 6 अप टू इनफाइनाइट। इसी तरह हमने कंप्लीट रिलेशन लिखने 2 3 एग्जांपल को डैश 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 लगा दो। सो आर इज रिलेशन ऑन बी। फिर फोर्थ में है ए सेट गिवन है 1 2 3 अप टू 25। आर रिलेशन इज 1/4 ऑफ, जो ए बी ऑर्डर पेयर हमारे पास है रिलेशन का, तो ए क्या है 1/4, ए इज 1/4 ऑफ बी, ये बताना है। अब मतलब 1/4 किसका 1/4 है 4 का, 2 8 3 12 4 16 5 20 6 24। अब इससे आगे हमारे पास कोई रिलेशन में ऑर्डर पेयर आएंगे नहीं। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि जो सेट में एलिमेंट डिफाइन हो सिर्फ 25 तक है। अगर यहाँ पर मैंने 7 ले लिया तो 7
का किसका 1/4 28 का which does not exist in set A also. क्लियर? इसी तरह फिफ्थ क्वेश्चन है लेट 6 था हमारे पास ए बी ऑर्डर पेयर a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर. अब देखो सिक्स क्वेश्चन क्या है, जो रिलेशन आर डिफाइन है हमारे पास ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड, और किस तरह का होगा रिलेशन हमारा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर. अब देखो रिलेशन कैसे बढ़ गया, ये 1 1 दोनों का स्क्वायर सेम होगा, 1 - 1 इनका भी सेम होगा, -1 1 इनका भी सेम होगा, -1 -1 इनका भी सेम होगा. हमने वो एलिमेंट लिखने ऑर्डर पेयर में जिनका स्क्वायर क्या हो सेम हो. फिर नेक्स्ट एज इट इज 2 के स्क्वायर दोनों का सेम, 2 - 2 का स्क्वायर भी सेम, -2 2 का स्क्वायर भी सेम होगा, और -2 -2 का स्क्वायर भी सेम होगा. ठीक है, एज इट इज 3 के लिए. ऐसे तो रिलेशन हमारा कैसा बन गया, इनफाइनाइट. क्लियर? रिलेशन बना दिया. ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया. डोमेन में क्या आ गया, 1 आ गया, -1 आ गया, 2 आ गया, -2 आ गया, 3 -3. तो डोमेन तो हमारे पास क्या होगी, ऑल इंटीजर्स. रेंज भी क्या हो जाएगा, ऑल इंटीजर्स. क्लियर? तो ये सिंपल. सेवंथ हो जाएगा. अब जो अलग क्वेश्चन हो वो कराऊंगा मैं, अगर होगा तो नहीं तो फिर आप सीरीज में लेट आर बी रिलेशन हियर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टू आर. ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखनी है, और साथ में हमें इनवर्स लिखना है. क्या लिखना है, इनवर्स. इनवर्स बता दिया, जो ऑर्डर पेयर लिखा है क्या कर दो, इंटरचेंज. डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन. रिलेशन डिफाइन है, डोमेन और रेंज बतानी है, सेम एज इट इज. A relation R is defined on set integer as follows. क्या है, x जो रिलेशन R है, x y order pair such that x y belongs to R. ये तो R में ही है, मतलब x y belongs to Z. ठीक है, such that या implies that किस ऑर्डर पेयर होंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25. ये देखना है, सिर्फ अपने वो एलिमेंट लेने हैं जिनके स्क्वायर का सम क्या हो 25, और इंटीजर्स में होनी चाहिए हमारे पास. तो रिलेशन की रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी, 3 4 3 -4 4 3 एंड 4 -3. इनके अलावा किसी भी दो एलिमेंट के स्क्वायर का सम 25 पॉसिबल है, इंटीजर्स में नहीं है. तो ये हमारा क्या हो गया, आर. साथ में क्या लिखना है, आर इनवर्स. आर इनवर्स में क्या करने, इंटरचेंज. यहाँ पर क्या हो गया 4 3, ये क्या आ गया -4 3, ये 3 4, ये क्या आ गया -3 4. क्लियर? इलेवन ट्वेल्थ सेम है, एक करेंगे जिसमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक टाइप के होंगे ये क्वेश्चन, और आज की एक्सरसाइज ये रहेगी कंप्लीट. कोई भी आर रिलेशन हमारे पास से, आर रिलेशन क्या डिफाइन है, ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ऑफ इंटीजर्स. ए बी का भी बिलोंग करेगा इंटीजर्स में, वेयर a minus b is even. a minus b is even. even कल 2 से डिविजिबल. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि जो ए टाइप के ऑर्डर पेयर होंगे वो किस में बिलोंग करेंगे, आर में, वेयर ए बिलोंग्स टू इंटीजर. ये साइन है फॉर ऑल का, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू इंटीजर, ये प्रूव करना है. अब देखो ए भी हो गया, ऐसे इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर होंगे, तो इनफाइनाइट रिलेशन को सेट को हम लिख नहीं सकते, इसलिए कभी भी इनफाइनाइट हो तो हम क्या करेंगे, जनरल प्रूव करेंगे. तो यहाँ पर क्या हो गया,
हम लिखेंगे ए बिलोंग्स टू आर, बिकॉज, क्योंकि ए माइनस ए इज इक्वल टू क्या आ गया 0, विच इज 0 को हम ऑलवेज किस में लेते हैं इवन में, या डिविजिबल बाई 2, तो ए बिलोंग्स टू आर। सेकंड क्या है हमारे पास से ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए बी, यहाँ पर ए बी अगर आर में बिलोंग्स कर रहा है तो यहाँ से क्या होगा बी ए बी किस में बिलोंग करेगा आर में, ये प्रूव करना है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। क्लियर? तो हमने मान लिया लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। हमने मानना है कि जो ये ए बी कोई भी आर्बिट्रेरी ऑर्डर पेयर हमारा वो किस में बिलोंग कर रहा है आर में। अब ये ऑर्डर पेयर आर में कब बिलोंग किया, इफ सो a माइनस बी इज इवन, a माइनस बी इज इवन। तो अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूं तो b माइनस ए ऑल्सो इवन। अगर दो नंबर का डिफरेंस इवन है तो किसी तरह कर लो, कौन से को पहले ले लो कौन से को बाद में ले लो, उनका डिफरेंस तो क्या ही रहना है, इवन रहना है। सो बी ए बिलोंग्स टू आर। क्लियर? फिर हमारे पास है थर्ड पार्ट, ए बी आर वन है बी सी। क्या है थर्ड पार्ट हमारे इसमें, 11th क्वेश्चन, ए बी belongs to or BC belongs to or then AC belongs to or प्रूव करना है। और A B C कहाँ पे बिलोंग करेंगे, इंटीजर्स में फॉर ऑल के लिए सभी के लिए। ठीक है? अब ये तुमने मानना है, अगर ये बोल रहा है कि अगर ये दोनों ऑर्डर पेयर आर में बिलोंग करते तो ये भी करेगा, प्रूव करना है। तो लेट A B belongs to R and BC belongs to R। अब ये ऑर्डर पेयर R में कब बिलोंग किया, जब A माइनस बी इज इवन। तो A माइनस बी इज इवन। BC ऑर्डर पेयर कब किया, जब B माइनस सी इज इवन। अब इवन कब आता है कि किसी भी दो नंबर का डिफरेंस या दोनों नंबर क्या हो ओड हो, या दोनों नंबर क्या हो इवन हो। अब A माइनस बी क्या इवन है, तो हमने मान लिया कि ए और बी और इवन है, ए बी इवन है बी भी इवन है, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा इवन आएगा। अब बी इवन है तो डिफरेंस इनका इवन कब आएगा, जब सी बी क्या हो इवन। मान लो कि ए ओड है बी भी ओड है, ओड ओड का डिफरेंस इवन आएगा। तो बी ओड है तो इनका डिफरेंस इवन कब आएगा, जब सी बी क्या होगा ओड। या कह लो कि ए माइनस बी इवन है तो बी माइनस सी इवन है, तो यहां से ए माइनस सी इज ऑल्सो इवन। क्लियर? तो a माइनस सी इवन है तो इसका मतलब ए सी ऑर्डर पेयर भी किस में बिलोंग करेगा हमारे पास रिलेशन में। तो जो इस टाइप के जो कुछ क्वेश्चन है ये थोड़ी जनरली मेंटली समझने के हैं, कोई कैलकुलेशन है नहीं इनमें, बस हमने दिमाग में बना कि डिफाइंड रिलेशन होगा तो देखो सभी के लिए। तो अगर कोई रिलेशन डिफाइन ना होता तो कम से कम ऐसा ऑर्डर पेयर दिखाएंगे कि देखो ये ऑर्डर पेयर ये दोनों बिलोंग करें, बट ये नहीं करे इसलिए ये नहीं होगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा सभी के लिए। आज एक्सरसाइज ये कंप्लीट, और प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।